हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन यानी 17 सितंबर को लेकर के बधाई दी। सीएम नायब सिंह ने कहा कि ये गौरवपूर्ण अवसर उनके दीर्घ जीवन और आदित्य नेतृत्व का उत्सव है। उनका जीवन साधारण परिवार से निकलकर असाधारण नेतृत्व तक पहुंचाने की प्रेरक यात्रा है। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि, अटूट संकल्प, कठिन परिश्रम और राष्ट्र के प्रति समर्पण से यह सिद्ध किया है कि नेतृत्व केवल पद से नहीं, सेवा, त्याग और ईमानदारी के प्रयासों से स्थापित होता है। हम सब के लिए बड़ी खुशी का अवसर है कि 17 सितंबर को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन है। इस शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से तथा प्रदेशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह गौरवपूर्ण अवसर मोदी जी के दीर्घ जीवन और आदित्य नेतृत्व का उत्सव है। भारत के विकास, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले अनेक योगदान का अभिनंदन भी है। उनका जीवन साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से निकलकर असाधारण नेतृत्व तक पहुंचाने की प्रेरक यात्रा है। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि, अटूट संकल्प, कठिन परिश्रम और राष्ट्र के प्रति समर्पण से यह सिद्ध किया है कि नेतृत्व केवल पद से नहीं बल्कि सेवा, त्याग और ईमानदार प्रयासों से स्थापित होता है। उन्होंने संपूर्ण राष्ट्र को आत्मनिर्भरता, नवाचार, पारदर्शिता और समावेशी विकास का मार्ग दिखाया है। उनके नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी पहचान को और सशक्त बनाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का हरियाणा के प्रति हमेशा से ही विशेष स्नेह रहा है। उनके कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा ने आर्थिक क्षेत्र में प्रगति की है, साथ ही सामाजिक समरसता और नवाचार के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर हमें अनेक बड़ी सौगातें दी हैं। इनमें वेस्टर्न डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर, रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री, बल्लभगढ़ मुसेजर मेट्रो लिंक, रोहतक में देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक और रेवाड़ी में एम्स जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। इनसे हरियाणा के विकास को एक नई गति मिली है। उनके विचार, उनकी प्रेरणा और उनके प्रयास हमें नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर करते रहेंगे। हमें उनके स्वस्थ, दीर्घ और प्रेरणादायी जीवन की कामना करते हैं। उनके कुशल नेतृत्व में भारत का भविष्य उज्जवल है। अंत में मैं एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, दीर्घायु प्रदान करे और राष्ट्र की सेवा में उनके संकल्प को और सशक्त बनाए। धन्यवाद। हरियाणा में लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, तो समारोह की अध्यक्षता की केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने। पानीपत के समालखा में आयोजित लघु उद्योग भारती के इस 3 दिवसीय औद्योगिक चिंतन से लघु उद्योगों के विकास को नई दिशा मिलेगी। ये रिपोर्ट देखिए। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अधिवेशन को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संबोधित किया और कहा, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे राष्ट्रीय अभियानों की सफलता में लघु उद्योगों की भूमिका सर्वोपरि है। 21वीं सदी का भारत जिस ऊंचाई और गति से आगे बढ़ रहा है, उसमें एमएसएमई का महत्वपूर्ण योगदान है। हरियाणा सरकार लघु उद्योगों के विकास के लिए विशेष योजनाएं और प्रोत्साहन नीतियां लागू कर रही है, ताकि उद्यमियों को अधिक से अधिक अवसर मिल सके और वे बाजार प्रतिस्पर्धा में मजबूती से खड़े हो सकें। अगर हम देखें, बीते 11 वर्षों में प्रदेश की औद्योगिक विकास की जो दृष्टि से भी अच्छी स्थिति ये बनी है और मुझे खुशी है कि हमने कई दशकों से फरीदाबाद, पानीपत, यमुनानगर और अंबाला के अनधिकृत औद्योगिक क्षेत्रों में चल रही हजारों एमएसएमई को राहत प्रदान की है और बजट पूर्व परामर्श में लघु उद्योग भारती की यह मुख्य मांग थी, जिस मांग को हमने स्वीकार किया है। आज उसका लाभ हमारे एमएसएमई जगत को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने व्यापार करने में आसानी के लिए 48 विभागों में 1100 से अधिक अनुपालनों के नियामक बोझ को कम किया है।
विगत 11 वर्षों में प्रदेश में 7,66,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग लगे हैं और इनमें 39 लाख लोगों को रोजगार भी मिला है। सिंगल रूफ क्लियरेंस सिस्टम के तहत 230 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आज हरियाणा निवेशकों और स्टार्टअप्स की पहली पसंद बन गया है। हरियाणा भारत में स्टार्टअप की संख्या में 7वें बड़े राज्य के रूप में उभरा है। वर्तमान में हरियाणा में 9,100 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं। प्रदेश में 19 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। 11 वर्षों में प्रदेश में 7,66,000 सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग लगे हैं तथा इनमें 39 लाख लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार इन सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार करेगी और लघु उद्योगों के विकास के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने हरियाणा सरकार की ओर से ड्रोन प्रौद्योगिकी के लिए 10 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड शुरू करने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इसके लिए करनाल में 500 युवा किसानों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की लगभग 28,000 यूनिट लग चुकी हैं। इसे और आगे बढ़ाने के लिए इस पर काम किया जा रहा है। एकीकृत मिनी फूड पार्क योजना पर भी ध्यान केंद्रित करते हुए इस पर 50% की दर से पूंजी निवेश सब्सिडी प्रदान की जा रही है। हरियाणा राज्य भारत के भौगोलिक क्षेत्र का केवल 1.3% है, लेकिन यह 2024-25 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राष्ट्रीय जीडीपी में 3.6% का योगदान ये दे रहा है। जैसा अभी आप लोगों ने प्रेजेंटेशन में भी देखा है कि हरियाणा उद्योगों में किस गति से आगे बढ़ रहा है। हमारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद पिछले दशक में 10.8% की दर से बढ़ा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े होने के कारण प्रदेश के इंडस्ट्रियल एरिया और इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी अपेक्षाकृत बहुत बेहतर स्थिति में है। देश के विकास में उद्योगों का बड़ा योगदान है। लघु उद्योगों को सरकारी सहायता से गति प्रदान कर रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार उद्योग हितैषी नीतियों से भारत में नई औद्योगिक संस्कृति को बढ़ावा दे रही हैं। देश में वर्षों बाद जीएसटी के इतने कम स्लैब बनाए गए हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहरहाल ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त कर युवा उद्यमी विकसित भारत, विकसित हरियाणा की कहानी लिखेंगे। पानीपत से फर्स्ट इंडिया के लिए डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।